आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का जो हमारा विषय है वो है जल नीति। जल नीति अर्थात षटकर्म की ही ये भी एक क्रिया है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी वमन क्रिया की, तो वो धौती के अंतर्गत आती है। लेकिन 6 जो षटकर्म की क्रियाएं बताई जाती है उसमें पहला जो है वो है धौती, बस्ती, नेति। तो नेति क्रिया जो तीसरी है वो भी षटकर्म के ही अंदर आती है। उसका अर्थ क्या है, अर्थात गले से ऊपर के जितने भी रोग हैं वो नेति ठीक करती है। नेति के लिए हमने क्या करना होता है, एक पात्र मिलता है और उसमें टूटी लगी होती है। मेरी पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनी है, फिर से मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ। और उसमें हमने क्या करना है, जल डालना है, बिल्कुल गुनगुना सा पानी डालना है और साथ में उसमें नमक डालना है, आंसुओं जितना नमक डालना है। और फिर उसको हमने क्या करना है, एक नासिका से उसे प्रवेश करवाना है और दूसरी नासिका से उसको बाहर निकालना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। और कुछ लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं, आप करें अच्छे से, पहले अपने आप को तैयार कर ले। सिर्फ ये ध्यान देना है, यदि आपको सिर दर्द बहुत ज्यादा है तो ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, पानी जैसे ही अंदर चला जाएगा तो थोड़ा सा पानी कई बार हमारे मस्तिष्क में भी चला जाता है, तो इसलिए सिर और भारी हो सकता है। ऐसा नुकसान नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सावधानियां हैं इसमें। और जिनको कान में बहुत दर्द रहता है उन्होंने भी इस अभ्यास को नहीं करना है। कान का ऑपरेशन हुआ है तो भी इस अभ्यास को ना करें। गले में मान लो यदि आपको गले का किसी का ऑपरेशन हुआ है तो भी इस अभ्यास को ना करें। बाकी बहुत ही अच्छा है ये थायराइड के लिए। कहा जाता है कि जैसे ENT के डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं वैसा ही जो चिकित्सा है वो नेति के द्वारा भी की जाती है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको बताया। और दूसरा अगर बात करें तो जितने भी कफ रोग है, मस्तिष्क संबंधित रोग है, उसमें भी बहुत फायदेमंद है। अब इसको करना कैसे है, तो उसके लिए मैंने एक पात्र लिया है इस तरह का, मैं आपको बताना चाहूंगी। ये है, इस तरह का है। आगे से ध्यान दे, जब भी आप लो तो उसका जो आगे वाला हिस्सा है वो बिल्कुल छोटा हो, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं बड़ा सा जो होता है उसको ले आते हैं, तो वो क्या है कि नाक में हमारा जो पानी का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा जाएगा। हमारी जो नासिका का जो छिद्र है वो बहुत छोटा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बनाया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके बाद सहज भाव से करना है, धीरे धीरे करने का प्रयास करिए। जब आप शुरू में करोगे हो सकता है आपको छींके आए, हो सकता है वो पानी आपका गले में चला जाए, कोई बात नहीं, प्रयास जारी रखिए, धीरे धीरे आपका अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि सीखने से ही हम कुछ भी चीज सीख सकते हैं, और यदि हम छोड़ देंगे तो फिर हम उसको कभी भी सीख नहीं पाएंगे। और इसके लाभ बहुत सारे हैं। कफ रोगों का ये नाश करती है, और मस्तिष्क संबंधी रोग जितने भी है उसका भी नाश होता है, और गले के जो रोग है उसमें भी फायदा मिलता है। तो ये समझ लीजिए कि नेति जो है बहुत ही फायदेमंद है हमारे ऊपर वाले शरीर, उदर यानी कि कंधों से ऊपर के शरीर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इस तरह से मैंने इसे लिया है और हल्का सा मैंने आपको कहा, और साथ में मैंने क्या किया है, इसमें एक पत्ता तुलसी का भी डाला था, क्योंकि तुलसी सभी जानते हैं बहुत ही औषधि, मतलब फायदेमंद औषधि है। तो इसलिए मैंने इसको तुलसी भी डाली थी, अब मैंने उसको निकाल दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कैसे करना है, इस तरह से आप बैठ के भी कर सकते हो और खड़े होके भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह से खड़े होना है और थोड़ा सा आगे झुकना है। आगे झुक के हमने क्या करना है, धीरे धीरे जैसे जैसे पानी खत्म होता जाएगा तो हमने क्या करना है, लोटे को ना घुमाए, खुद को घूमना है इसकी ओर, ताकि वो पानी पूरा बाहर निकले। एक बार एक साइड से करना है, फिर दूसरी साइड से। कई बार क्या होता है कि जैसे हम एक साइड से तो कर लेते हैं, दूसरी साइड हमारा नाक बंद पड़ा होता है, तो एक दिन छोड़ दे, दूसरे दिन उस साइड से करे। धीरे धीरे हमारा जो नाक है वो दोनों नासिका हमारे अच्छे से खुलेंगे। और जिनको जुकाम बहुत ज्यादा रहता है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है, कफ अच्छे से बाहर निकलता है पूरी तरह से। तो ये थोड़ा सा मैंने बताने का प्रयास किया। चलिए अब देखते हैं कैसे करना है। इस तरह से धीरे धीरे पूरा इसकी ओर मुड़ना है, और उसके बाद करना क्या है, मुंह को खुला रखना है, सांस पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ मुंह को खुला रखना ताकि सांस अंदर बाहर जाए, और धीरे धीरे इसकी ओर मुड़ना है। अब मैं बात नहीं कर पाऊंगी तो इसलिए मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया। चलिए शुरू करते हैं।
इस तरह से इसको हमने एक साइड से किया। ये मैंने पानी को फिर से लिया और दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमने करना है। कई बार क्या है कि जैसे पानी कम रह जाता है, आपको लगता है कि चल इसी पानी से, तो उसमें पानी कम होता है और हमें अधिक मुड़ना होता है, तो इसलिए पानी को पहले भर के रखें फिर करें। चलिए दूसरी साइड से। तो ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो इस तरह से हमने क्या किया, नेती को दोनों तरफ से पानी को अच्छे से किया। कई बार क्या है, एक साइड से नासिका हमारी बंद होती है तो अच्छे से पानी बाहर नहीं निकलता है, या तो पूरा गालों पे लग जाएगा या फिर गले के द्वारा नीचे चल जाएगा। पहले अच्छे से नाक को साफ करें, उसके बाद करने का प्रयास करें। अब ये सब हो चुका है, लेकिन इसके बाद क्या है, पानी जो है कुछ मात्रा में हमारे मस्तिष्क की ओर भी जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, इस तरह से दोनों हाथ घुटनों पे, और अब हमने क्या करना है, उस पानी को बाहर निकालना है। कैसे, कपालभाति को करना है। इस तरह से कपालभाति को करते हुए, और पूरा जो पानी है वो हमारा बाहर निकलेगा। और उसके बाद पहले इस तरह से किया थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद माथे में थपकी देके भी पानी को बाहर निकालना है। ये हमने पानी को कुछ बूंदे पानी की जो है नाक में रह जाती है, वो धीरे धीरे बाहर निकाल के अच्छे से उसको साफ किया। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि बेटर फील है, अच्छा आपको महसूस हो रहा है, तो आपको शशक आसन करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि मुझे भारी पंसा हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए आपने क्या करना है, शशक आसन करना है। काफी शशक आसन में लेटते हुए कपालभाति करना है, ताकि जो पानी आपके अंदर थोड़ी बहुत बूंद है, पानी ऐसा नहीं है कि सारा पानी आपके ऊपर की ओर घुसे चला जाएगा, क्योंकि सांस के द्वारा थोड़ा सा एक भी बूंद हमारी पानी की मस्तिष्क की हो जाएगी, तो उससे हमारा जो भारी पंसा है, जब तक वो पानी सूखेगा नहीं। तो ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। मैं जल्द ही अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।